नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ। तो फिर बिना इंट्रो में टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देन लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, 8 GB कंट्रोलर बॉक्स अगर ख़राब हो जाए तो इस तरह की एलईडी स्ट्राइप को आप फेंकिए मत, क्योंकि इस एलईडी स्ट्राइप को आप बिना कंट्रोलर बॉक्स भी जला सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहे तो एक छोटा सा खुद का कंट्रोलर बॉक्स बना सकते हैं और इस एलईडी स्ट्राइप को आप जला सकते हैं। डेमो के तौर पर ये रहा। सो ये है होममेड कंट्रोलर बॉक्स। सो चलिए सबसे पहले सीखते हैं विदाउट कंट्रोलर बॉक्स कैसे इसे जलाया जा सकता है। और इसके लिए इसकी जो कनेक्शन है सबसे पहले हमें उसको थोड़ा समझना होगा। सो अगर आप इसे गौर से देखिए, आपको यहाँ पर 4 वायर्स दिखाई देगी। ग्रीन वायर है ग्रीन एलईडी की नेगेटिव वायर, रेड वायर है रेड एलईडी की नेगेटिव वायर, ब्लू वायर है ब्लू एलईडी की नेगेटिव वायर एंड व्हाइट वायर है ग्रीन ब्लू रेड इन तीनों एलईडी की पॉजिटिव वायर। और इस एलईडी स्ट्राइप को चलाने के लिए हमें चाहिए 12 वोल्ट डीसी। सो इस कनेक्टर की यहाँ पर आप एक एरो सिंबल देख रहे हो जो कि व्हाइट वाला वायर की तरफ है। और इस सॉकेट में भी आप एक छोटा सा एरो सिंबल देख रहे हो जो कि इस पॉइंट के पास है। सो ये पॉइंट इन चारों वायर में से किसके साथ कनेक्ट है, सबसे पहले हमें वो निकाल लेना होगा। जैसे कि यहाँ पर ये पॉइंट ब्लैक वाले वायर से कनेक्ट है। सो अब हम ब्लैक वाले वायर को छोड़ के बाकी तीनों वायर यानी ग्रीन रेड ब्लू इन तीनों वायर को एक साथ कनेक्ट कर लेंगे या फिर सोल्डरिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। और ब्लैक वाले को सिंगल छोड़ देंगे। सो ब्लैक वाला वायर है पॉजिटिव पॉइंट और ये तीनों पॉइंट है नेगेटिव पॉइंट। सो यहाँ पर हमने नेगेटिव के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट करके इस पावर सप्लाई के थ्रू 12 वोल्ट पावर सप्लाई देंगे इस एलईडी टाइप को। तो चलिए पावर को ऑन करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो पावर देते ही यहाँ पर एलईडी ग्लो करने लगी है, क्योंकि ये विदाउट कंट्रोलर बॉक्स चल रही है इसीलिए ये कंटिन्यूअस जलती रहेगी। सो ये था मेथड 1। अगर आपकी कंट्रोलर बॉक्स भी खराब हो जाती है तो आप इसे इस तरह से जला सकते हैं। और आप बात करते हैं मेथड 2 की। अगर आप चाहे तो इस तरह की एलईडी टाइप के लिए एक छोटा सा कंट्रोलर बॉक्स घर पर ही बना सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम कंपोनेंट के साथ। लगभग 10 से 15 रुपए के बीच में आपकी कंट्रोलर बॉक्स रेडी हो जाएगी। और यही है वो कंट्रोलर बॉक्स जिसको हमने घर पर ही बनाया है। और इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 ट्रांजिस्टर, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और 3 रेजिस्टेंस की ज़रूरत है, जो कि बहुत ही आसानी से आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पे मिल जाएंगे। ट्रांजिस्टर की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पर BC547 ट्रांजिस्टर को यूज़ किया है। आप चाहे तो इसके जगह कोई भी NPN ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। और कैपेसिटर की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पर 100 माइक्रोफैराड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को यूज़ किया है। और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पर 10K की 3 रेजिस्टेंस को यूज़ किया है। तो चलिए आप इस सॉकेट को इस सर्किट के साथ एक साथ कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ग्रीन रेड और ब्लू तीनों एलईडी की जो नेगेटिव वाले वायर है उसको ट्रांजिस्टर की कलेक्टर वाले पिन के साथ सोल्डरिंग कर दिया है। और तीनों एलईडी की पॉजिटिव पॉइंट को सर्किट बोर्ड की पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक साथ सोल्डरिंग कर दिया है। और अब हम इन दोनों वायर के थ्रू इस सर्किट बोर्ड में 12 वोल्ट इनपुट देंगे। अब सॉकेट को दूसरे सॉकेट के साथ कनेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर हमारा सारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए इसको पावर देते हैं, लेकिन पावर देने से पहले आपको इसकी सर्किट के बारे में थोड़ा बता दूं। तो चलिए इसकी सर्किट को थोड़ा देखते हैं। सो सबसे पहले हम तीनों ट्रांजिस्टर की एमीटर वाले पॉइंट को एक साथ सोल्डरिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद बैटरी की नेगेटिव वाले पॉइंट को ट्रांजिस्टर की एमीटर वाले पॉइंट के साथ इस तरह से सोल्डरिंग कर देंगे। उसके बाद तीनों 10K रेजिस्टेंस की एक एक सिरे तीनों ट्रांजिस्टर की बेस के साथ जुड़ जाएंगी कुछ इस तरह से। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की पॉजिटिव पॉइंट पहले वाले ट्रांजिस्टर की कलेक्टर के साथ सोल्डरिंग होगी कुछ इस तरह से। और कैपेसिटर की नेगेटिव पॉइंट दूसरे ट्रांजिस्टर की बेस में जाएगी कुछ इस तरह से। अब इस कैपेसिटर की भी पॉजिटिव पॉइंट दूसरे ट्रांजिस्टर की कलेक्टर के साथ इस तरह से सोल्डरिंग होगी और नेगेटिव पॉइंट जाएंगे तीसरे ट्रांजिस्टर की बेस में। अब तीसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव पॉइंट जाएंगे तीसरे ट्रांजिस्टर की कलेक्टर वाले पिन पे इस तरह से। और कैपेसिटर की नेगेटिव वाला पॉइंट जाएंगे 1 नंबर ट्रांजिस्टर की बेस वाले पिन पे। अब तीनों 10K रेजिस्टेंस की तीनों सिरे एक साथ सोल्डरिंग होकर जाएगी बैटरी की पॉजिटिव वाले पॉइंट पे। अब ग्रीन एलईडी की नेगेटिव वायर जाएगी किसी भी एक ट्रांजिस्टर की कलेक्टर वाले पिन पे इस तरह से। रेड एलईडी की नेगेटिव वायर भी सेम दूसरे ट्रांजिस्टर की कलेक्टर वाले पिन के साथ सोल्डरिंग होगी कुछ इस तरह से। और ब्लू एलईडी की नेगेटिव वायर भी जाएगी तीसरे ट्रांजिस्टर की कलेक्टर वाले पिन पे।
अब तीनों एलईडी की पॉजिटिव वायर यानी जो ब्लैक वाला वायर है वो जाएगी बैटरी की पॉजिटिव वाले पॉइंट पे। सो यही है पूरा सर्किट जिसको हमने एलईडी की स्ट्राइप के साथ यूज़ किया है। तो चलिए अब डेमो देखते हैं। तो चलिए अब सर्किट बोर्ड में पावर देते हैं और पावर देते ही यहाँ पर आप देख सकते हो एलईडी स्ट्राइप बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है सर्किट के थ्रू। सो गाइस अगली बार से कंट्रोलर बॉक्स खराब होने पर इस तरह की एलईडी स्ट्राइप को फेंकने से पहले ये सर्किट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।